हमारे पास है क्लास 7 का जीके का क्वेश्चन है। ये दोनों ही लैंग्वेज में दिया रहता है, हिंदी इंग्लिश में। ये लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। द ओवरऑल इलिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़ 10%। भारत में साक्षरता का दर कितना है, मतलब शिक्षित लोग कितने प्रतिशत हैं। बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ अराउंड डेस ईयर एट कुशीनगर। इतने उम्र की आयु में जो है, इतने उम्र में भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया कुशीनगर में। तो कितने, मतलब कितना उम्र हुआ था। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी फाउंडेड द भारतीय जनसंघ इन, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब किए थे वो, टाइमिंग पूछ रहा है। इन डैश, इन 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम डैश इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इस वर्ष में जो ओलंपिक गेम में जब शामिल हुआ था इंडियन हॉकी टीम, तो उसका कप्तान कौन था। उसके बाद डैश इज़ द नेम ऑफ माउंटेन ऑफ विच द फेमस वैष्णो देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड। डैश नाम है उस पर्वत का जहाँ माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। तो कौन से पर्वत पे माता वैष्णो देवी का मंदिर अवस्थित है, इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। ब्लड इज फिल्टर्ड इन द, तो कहाँ पे होता है, हार्ट में होता होगा। इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए, हृदय। डैश वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग 1962 वार। 1962 जब चीन ने हमला किया था, उस समय थल सेना के सेनाधीश कौन थे। उसके बाद सेलुलर जेल इज सिचुएटेड एट, सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है, संभवतः अंडमान में। और यहाँ पे माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, पर्वतीय रेल इंडिया में कहाँ पे है, ठीक है, उस जगह का नाम लिखना है। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत के कितने भाग में जंगल बसा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे सही गलत का निशान लगाने के लिए कह रहा है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। क्या ये सही है। भारत में 36 विश्व धरोहर स्थल है, 36 विश्व धरोहर, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद सी नंबर में स्वर्ण ज्योति नरल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद में ये स्वर्ण ज्योति संग्रहालय है या नहीं है, यस जो ना, मतलब सही गलत का निशान इसमें लगा देना है। और बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मरवारी आर द ब्रीड्स ऑफ कैमल। देखिए ये कैमल की नस्लें हैं, पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मुझे तो ऐसे कुछ याद नहीं है। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, सही होनी चाहिए, सबसे बड़ा पक्षी तो है। कैलाश पर्वत भारत में स्थित है, कैलाश पर्वत भारत में स्थित है, स्थित तो नहीं है। उसके बाद पंचेत डैम इज सिचुएटेड इन झारखंड। पंचेत डैम बांध जो है वो झारखंड में स्थित है। और राजा भोज वाज द फाउंडर ऑफ भोपाल सिटी। राजा भोज ने भोपाल सिटी का स्थापना किया था, सही हो सकता है या गलत हो सकता है। द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री हिल्स जो है वो पश्चिम घाट में स्थित है, सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ठीक से दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह का है। चलिए यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी हैव अराउंड डैश बोन्स, तो 300 होना चाहिए इसमें। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन। इस नाम का पार्क कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मैसूर कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, जूनागढ़ गुजरात। तो इसमें से जहाँ पे होगा उसको आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन। तो ये लाइब्रेरी जो है कहाँ पे स्थित है, पटना, हैदराबाद, कोलकाता, रामपुर। यहाँ इसमें से कोई एक होगा। एलिफेंटा गुफाएं डैश स्थित है, ये 4 जगह दिया हुआ है, इसका आंसर औरंगाबाद होना चाहिए। औरंगाबाद में, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर झारखंड का जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी थे। इसका आंसर आपको ये हो जाएगा ये, और आंसर आपको 4 नंबर में फ्लोइंग इनवर्ड वर्ड
एक शब्द में देना है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। सबसे बड़ी जीवित छिपकली कौन है, सबसे बड़ी जीवित छिपकली, तो ये हो सकता है कि मगरमच्छ हो। सुंदरवन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है, आप चेक कर लेंगे इसका। सुंदरवन जो है सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद मैथन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, मैथन डैम दामोदर पे हो सकता है। उसके बाद कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन इन शॉर्ट में आंसर देना है इसको संक्षेप में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया व्हाट इज स्प्लीन, स्प्लीन क्या है। विच इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। उसके बाद हु वाज सीवी रमन, सीवी रमन कौन थे। राइट अबाउट गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है, ओके कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता क्या नाम था, इस तरह से उनके बारे में कुछ बतलाना है। उसके बाद व्हेन एंड वाई इज़ आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। हु वाज आचार्य विनोबा भावे, हु वाज मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो जितना अच्छा खेलते थे आज तक कभी और कोई ऐसा खिलाड़ी कभी मिला नहीं। राइट अबाउट पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पिनियल ग्लैंड लिखा हुआ है। तो ये ग्लैंड जो है वो क्या काम करता है इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर चीफ मिनिस्टर वेयर असेंबली इलेक्टेड 2002 राइट वाज फिनिश्ड, 2022 में जो असेंबली विधानसभा का चुनाव वाले राज्य जो जीता उनके मुख्यमंत्रियों के नाम लिखना है। आगे यहाँ पे सेक्शन दूसरा शुरू होता है फिजिकल हेल्थ से, उस बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है योगा एंड फिजिकल हेल्थ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन टू एनी फील्ड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा के किसी 2 क्षेत्र का वर्णन करें। एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिस्टमेटिक रूटीन, व्यवस्थित दिनचर्या के 2 बिंदुओं को दिखाना है, उसमें 2 पॉइंट बतलाना है। आगे हाउ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर कैन बी गिवन राइट 5 पॉइंट्स, किसी की हड्डी अगर फ्रैक्चर कर जाती है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके 5 पॉइंट को लिखकर बतलाने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ, सही उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य का क्या लक्षण होगा। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यौगिक हैबिट्स, यौगिक आदतों का महत्व लिखिए, ये किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेम द वॉइस स्क्रिप्ट कंपोज्ड बाय भारत खंडे जी, भारत खंडे जी के द्वारा रचित स्वरलिपि का नाम बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रागास आर देयर, तो कितने प्रकार के राग होते हैं। उसके बाद व्हाट आर द नेम्स ऑफ धनराज पेरेंट्स, धनराज के माता पिता का नाम क्या था। टेबल टेनिस, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टेबल टेनिस ऑफ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के मेज जो होता है उसका क्या साइज होता है। व्हाट इज़ पैरिटी, समता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जीके का यह क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।